जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। हर एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ये नागौर आपका जिला है। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, वो सहस दल कवल राजधानी है। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र है, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। हम आप मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया कि उल्टा हुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जग रहे दिन राती, और सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं होए वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आज की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और पंख के द्वार धस बैठो, और त्रिकुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक है वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्यासारा, घर हर गरजे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुनें, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती, ऐसे दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की
और जित देखो लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी जीवात्मा 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और 3 गुण रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण 5 तत्व और 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार और रंकार धुन सुनी पुकार। आगे श्वेत सुन है भाई और मान सरोवर बैठ रही। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने सुंद देश कहा। उसी को रारण देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक है वो रारण पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन में हंसा हो जाएगी, मेरा जो भी हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा के संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक है वो सोहन पुरुष है। वहां बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती और सोहन पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के जो मालिक हैं वो सत्य भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वही से नीचे उतारा गया
फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं पर दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में पहुंच जाती। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा, लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप सत्संग में बैठे हो, शरीर तुम्हारा यहाँ बैठा, लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। अब किसी को पानी पीने जाना है, मन पानी पीने पहुंच गया। कोई बाल बच्चों को घर में छोड़कर आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़कर आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया, शरीर यहाँ बैठा, मन खेत में बाजरा काट रहा। वैसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। अरे जिन्होंने मार डाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में किसी का जीत ना सकता। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है, वो केवल हमारा मन। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फोड़ फाड़ करके घर चले आते। कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा। तब तुम्हारी ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी है, और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहते हैं, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा। 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके जब पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में यानी अयोध्या नगरी में पहुंचेगी, वहां निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी। तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप तो मोटी बात पकड़िए कि भजन आपको कैसे करना है। तो आंख और कान को बंद करिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज शुरू में आपको सुनाई पड़ेगी, आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर दे। फिर रोजाना रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना और रोज कृष्ण के दर्शन करना।
ये सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई सुनाई पड़े किसी को बताइएगा नहीं। उस समय आपको इतनी खुशी होगी कि खुशी के मारे आप हजम नहीं कर पाओगे और दूसरों को बोल दोगे। यदि आपने बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को घर में कितना छुपा करके रखो, कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता, मेरे घर में इतनी दौलत। अब अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन, ध्यान, सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, नागा नहीं होना चाहिए। अरे शरीर को आप लोग भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने के हो। तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या कहीं और से आए हो, अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें जंगल और पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन, ध्यान और भजन करिए। हरे नर नारियों, यही दौलत तुम्हारे काम आए, बाकी सब यही पड़ा रह जाए। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारे जितने उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया, आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला। कोई क्या साथ लेकर जाएगा, जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल मालिक की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आए, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों के पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने तुमको दोबारा मनुष्य शरीर मिले न मिले, अरे तुम भटकते रह जाओगे नर्क और 84। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मानव तन मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं हो, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं हो, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं हो,
परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती, विचार जब बदलेंगे, जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है कि जैसा खाए वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसे हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा क्या बुरा। यही कारण है कि आज भर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईट गारे के मंदिर के तुम कत्ल करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जी के जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाए के और कोटि गौर दाना और काशी करवट जाकर निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर की मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके मार मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आया। कृष्ण भगवान के पैरों में पदम चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिए ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बड़ा बदला बदला हो गया। कर्म प्रधान है विश्व रच रखा, जो जश करे सो तस परिचार। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। हरे नारियों, ये धर्म का प्रचार है। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु के जलाए हुए चिराग, अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिए। देखिए हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा मंदिर का जीता जागता देवता बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चलाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं चलाई जाती। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती कि हमारा से मांस मछली नहीं खाएंगे, हमारा से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हमारा से झूठ नहीं बोलेंगे, हमारा से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। और एक ही याद में ये पावन भंडारी का कार्यक्रम 1 दिसंबर
दिसंबर से और 5 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ये भंडारे का कार्यक्रम होगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा। महामानव कुंभ लगता है। दसियों लाख की संख्या में प्रेमी भाई बहन देश के कोने कोने से पधारते हैं। आपके रहने ठहरने की व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था वहां पर सबके लिए की जाती है। ये मत सोचिएगा कि दसियों लाख की भीड़ आ जाएगी तो कहाँ भोजन पानी करेंगे, कहाँ रहेंगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, जिले बाई जिले अलग अलग सेक्टर बनाए जाते हैं, अलग अलग भंडारे चलाए जाते हैं। सभी जिलों में अलग अलग भंडारे चलते हैं। टेंट पुलाव की देरों की व्यवस्था जिले बाई जिले की जाती है। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना आश्रम बना हुआ, उसी में ये व्यवस्था की जाती है। आप सभी लोग पधारिएगा। वहां पर आकर के अपनी आंखों से वहां का नजारा देखिएगा। 5 दिन का ये कार्यक्रम होगा। सत्संग का भी लाभ मिलेगा। मंदिर के देवता के सामने एक बुराई चढ़ा देना, आपकी एक मनोकामना पूरी हो। प्रेमी भाई बहनों, अपने आश्रम पर बहुत बड़ी गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास कुल 2 गाय थे। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गायें और 3000 से ऊपर सांड है। गौशाला अलग है और नंदीशाला अलग है। और किसी भी गाय या बैल को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि गुरु महाराज कह करके गए थे कि बच्चा इनको यही रखना, यही सेवा पानी करना। अगर बाहर भेज दोगे लोग मार देंगे, काट देंगे। इसीलिए चाहे गाय हो चाहे बैल हो, किसी को बाहर नहीं भेजना। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार, 3000 से ऊपर गाय और 3000 से ऊपर सांड है। प्रेमी भाई बहनों, अपनी आंखों से गौशाला का भी आप लोग दर्शन करिएगा। बहुत बड़ा अपना अस्पताल है। उसी के बगल में प्रेमी भाई बहनों अपना विद्यालय भी है, जिसमें 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्यादान करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और गुरु महाराज की जन्मभूमि जिला इटावा ग्राम खितौरा में है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया। आपके नागौर जिले में गांगवा आश्रम पड़ता है। गांगवा में अपना आश्रम है। वहीं से मकराना से बराबर पत्थर ला करके गांगवा आश्रम पर स्टोर करते रहे और फिर वहां से मंदिर के लिए पत्थर जाता था। आपके मकराना से ही संगमरमर बराबर वहां जाता रहा। 10 साल लग गए, लेकिन गुरु महाराज की दया कृपा से गुरु महाराज की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया। गुरु महाराज की कर्मभूमि मथुरा है और गुरु महाराज की जन्मभूमि जिला इटावा ग्राम खितौरा। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की कर्मभूमि पर यानी मथुरा में कृष्ण भगवान की नगरी में अपना आश्रम बना हुआ। वहीं पर 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक ये भंडारे का कार्यक्रम होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा। प्रेमी भाई बहनों, भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना और अपने अपने बच्चों को भी बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहना। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, ये अकेले अकेले चल पड़ते और बताओ बच्चों को सत्संग में नहीं लाते हो। अरे क्या जरूरत बच्चों को लाने ले जाने की? बच्चे छोटे हैं, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये हम लोगों का काम है। इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने दो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया। हम भी पहले 10वीं की, 10वीं के बाद फिर 12वीं किया, 12वीं के बाद फिर हमने BA किया और BA करने के बाद फिर हमने LLB किया। LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया,
संस्कार कोई पढ़ाई लिखाई डिग्री या डिप्लोमा करने से नहीं बनते। अगर एमए